जीवन की रंगीनता में जब एक व्यक्ति की अनुपस्थिति होती है तो परिवार के हर सदस्य का दिल धड़कने लगता है। मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके में एक सामान्य शाम को जयप्रकाश ने अपनी भाभी से कहा कि वह दोस्त से मिलने जा रहा है। यह एक साधारण सूचना थी, लेकिन आगे का घटनाक्रम एक काली रात में बदल गया। जब परिवार ने उसकी वापसी का इंतजार किया और फोन की घंटियां बेकार गईं, तो उनके दिलों में चिंता का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे चुप्पी में डूब गए और जयप्रकाश के माता पिता ने रात्रि का अंधेरा सहते हुए तत्काल पुलिस स्टेशन का रुख किया। अगले दिन स्थानीय निवासियों ने हंगामा सुना जब वे सुबह बारिश के बीच अपने घरों से बाहर निकले। गली में एक संदिग्ध बोरी ने सबका ध्यान खींचा, जिससे जिज्ञासा और भय का संचार हुआ। डरते डरते कुछ लोग बोरी के पास गए और उसे खोलने लगे। जैसे ही उन्होंने सूटकेस खोला, एक भयावह दृश्य ने सबको रहस्य में डुबो दिया। विकृत शरीर, बिखरा हुआ धड़ और चारों ओर फैली हुई बदबू ने वहां खड़ी भीड़ में हड़कंप मचा दिया। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, बल्कि एक हत्या की कहानी की शुरुआत थी। सहजानंद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू की। जब शव की पहचान की गई तो जयप्रकाश का नाम सामने आया, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अब सवाल यह था कि जयप्रकाश के साथ ऐसा नृशंस कृत्य किसने किया और क्यों। उस रात के खौफनाक घटनाक्रम ने परिवार को तोड़ दिया। फिर जयप्रकाश की मां ने एक नई सूचना दी। जयप्रकाश एक प्रतिभाशाली इंजीनियर था और उसकी लव स्टोरी ने जांच को एक नया मोड़ दिया। ललिता, जो उसके रिश्तेदार की भाभी थी, के साथ उसका गहरा रिश्ता था। परिवार की जटिलताएं, प्रेम और धोखे के ताने बाने ने इस हत्या के पीछे के कृत्य की परतें खोलने की कोशिश की। अब पुलिस को यह समझने में दिक्कत हो रही थी कि क्या यह हत्या प्रेम त्रिकोण का परिणाम थी या कोई अनजान दुश्मन इसका मुख्य आरोपी था। एक सपने में खोने वाले परिवार ने अपने बेटे की याद में केवल आंसुओं का सैलाब देखा। चुप्पी और अनिश्चितता के बीच जानने का सवाल था, जयप्रकाश का असली दुश्मन कौन था। यह केवल एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवन की खोज थी जो प्रेम और धोखे के जाल में फंसी हुई थी। अलग होने के बावजूद ललिता और जयप्रकाश ने अपने रिश्ते की डोर को फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से समर्पण के साथ थाम रखा। गोवा से सहजानंद कॉलोनी के बीच होने वाली यात्रा जैसे कि एक फिल्मी कहानी हर मुलाकात में गहरी भावनाओं का आदान प्रदान करती थी, लेकिन उन मुलाकातों के दौरान लिए गए आपत्तिजनक चित्र और वीडियो किसी गुप्त शस्त्र के समान ललिता की यथार्थवादी मांगों को जन्म देते थे। जयप्रकाश प्यार में अंधा, हर महीने पैसे भेजता रहा, अपने साथी को संतुष्ट रखने की कोशिश में। जैसे जैसे समय बीतता गया, ललिता के परिवार को इस रिश्ते का पता चला और शादी की चर्चा शुरू हुई। शादी के लिए जा रही व्यवस्था को अंतिम स्वरूप देने के लिए जब जयप्रकाश के परिवार ने ललिता के परिवार से संपर्क किया तो रुकावट आ गई। लेकिन अगस्त 2024 में ललिता का लगातार जयप्रकाश से मिलने का आग्रह साबित हुआ। उनके द्वारा गोवा में नौकरी के बीच सब्जी खरीदने के बहाने से 13 अगस्त को बरूराज लौटने का पल महत्वपूर्ण बना। लेकिन उस शाम जब जयप्रकाश अपनी भाभी को सब्जी खरीदने की बात कहकर निकला तो उसके लौटने का कोई संकेत नहीं मिला। 14 अगस्त की सुबह सहजानंद कॉलोनी में एक सूटकेस में शव मिलने की खबर ने सबको चौंका दिया। जैसे ही जयप्रकाश का परिवार अस्पताल पहुंचा, उनकी पहचान के बाद हत्याकांड के रहस्य ने सभी को उलझन में डाल दिया। पुलिस ने गंभीरता से इस केस की जांच शुरू की। सबूतों की खोज में वे सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रहे थे, जिसमें एक साइकिल पर भारी बोरी ले जाने वाले 3 लोगों की धुंधली छवियां थीं। जयप्रकाश के कॉल लॉग्स ने भी संदेह पैदा किया कि वह किसी जानी पहचानी से मिलने गया था। ललिता के साथ संवाद ने संकेत किया कि जयप्रकाश ने अपनी आखिरी कॉल उसी को की थी, जिससे उसकी उपस्थिति अधिक संदिग्ध हो गई। जब पुलिस ललिता के घर पहुंची तो वहां उसका और उसके परिवार का नामो निशान नहीं था, लेकिन उनका अंतिम फोन लोकेशन सहजानंद कॉलोनी के लॉज में थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ललिता के मामा को हिरासत में लिया, जिनका नाम जांच का केंद्र बन गया। अंततः एक चिलिंग अपराध स्वीकृति ने सब कुछ बदल दिया, जहां ललिता के डर और अविश्वास की कहानी सामने आई। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक टूटते प्रेम कथा की दास्तान थी। एक समय था जब ललिता और जयप्रकाश के बीच एक खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन जब ललिता ने स्पष्ट किया कि वह उससे शादी नहीं करेगी, यह संदेश जयप्रकाश के लिए एक गहरा आघात साबित हुआ। अपने दिल के टूटने के बावजूद जयप्रकाश ने उसे समझाने की कोशिश की,
लेकिन ललिता ने संचार को पूरी तरह से काट दिया। उसे यह समझ में नहीं आता था कि उसके प्रेम का इतना बड़ा मूल्य कैसे हो सकता है। इस स्थिति से निराश होकर जयप्रकाश ने गलती से अपने परिवार को कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भेज दिए, जिससे उसका खुद का अपमान हो गया। इस अपमान का मुकाबला करते हुए ललिता और उसके परिवार ने जयप्रकाश को खत्म करने की योजना बनाई। पुलिस पूछताछ के दौरान यह संकेत मिला कि ललिता ने अपने जानने वाले रविंद्र कुमार को बार बार फोन किया था, जिससे यह जाहिर हुआ कि हत्या की साजिश रची जा रही थी। जयप्रकाश की गोवा में स्थानीयता ने शुरू में योजना को स्थगित कर दिया, लेकिन ललिता ने हार नहीं मानी और एक नई योजना बनाई। उसने शादी का झांसा देकर जयप्रकाश को मुजफ्फरपुर बुलाया। जयप्रकाश ने ललिता पर भरोसा करते हुए उसकी उल्लासपूर्ण बातें सुनी। जब जयप्रकाश वापस लौट आया तो वह आनंदित था। ललिता ने उसकी शादी की तैयारी का आश्वासन दिया और उसकी बातों में विश्वास कर उसने उसे अपने चचेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे में ले जाने का प्रस्ताव दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही वह कमरे में गया, अचानक ललिता के परिवार के सदस्य आ गए और उन पर हमला कर दिया। अंधेरे में जयप्रकाश को स्पष्ट नहीं था कि उसे किसने धोखा दिया। एक भयानक क्षण में उसके जीवन का अंधेरा पक्ष सामने आ गया, जैसा कि उसके शरीर पर छुरियों के घावों से स्पष्ट था। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद ललिता और उसके परिवार ने सबूतों को छिपाने की आकांक्षा की। उन्होंने जयप्रकाश के शव को सूटकेस में छिपाकर बोरे में डाल दिया और उसे घटनास्थल के पास फेंक दिया। उनकी योजना भले ही सफल रही हो, लेकिन अंततः कानून की पकड़ से बच नहीं पाई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और सबूतों के आधार पर केस को अदालत में पेश किया। यह घटना न केवल एक प्रेम कहानी का अंत थी, बल्कि यह भी एक महत्वपूर्ण सबक है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी का कितना महत्व होता है। इस दुखद घटना के माध्यम से हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में विश्वासघात और ईर्ष्या विनाशकारी हो सकती है। हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि किसी की भावना को छोटी सी भी ठेस पहुंचाना गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और सच्ची अपराध कहानियों के लिए इंग्लिश 07 क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।